अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ये जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। तो उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन, अब इसका मतलब क्या है, तो थोड़ी सी यहाँ पे लंबी की गई है, लेकिन हाँ यहाँ पे देखें, इफ विथ पैसेज ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन देन इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एंड इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन देन इट इज इन मोशन। इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी लंबी की गई है और यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल्स भी दी गए हैं, तो समझें। अभी आप ये रहे, ठीक है, ये आप है, ठीक है, और आप देखते हैं यहाँ पे एक है ना दरख्त बना हुआ है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे दरख्त बना दिया, ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक परिंदा है, ठीक है। अब परिंदा, मुझे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ समझ लें ये है ना आपका परिंदा है, ठीक है। तो ये मैं लेबल कर लेता हूँ, ये आपका बर्ड हो गया, परिंदा, और ये हो गया आपका ट्री। अब आप देख रहे होंगे यार, ये जो ट्री है ये एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, ये हिल नहीं रहा, ठीक है, ये एक ही जगह पे यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ही। इससे हम कहते हैं ये रेस्ट पे है। रेस्ट का क्या मतलब कि यार वो हिल नहीं रहा, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। जबकि परिंदा देखें, वो कभी इधर जा रहा है, कभी ऐसे यूं जा रहा है, कभी इधर उड़ रहा है, कभी पीछे, कभी कहाँ, हर जगह से हवा में उड़ रहा है। तो इससे हम कहते हैं इन मोशन। इसका मतलब क्या है कि ये हिल रहा है, मतलब मोशन है, उड़ रहा है, हर जगह हिल रहा है। वैसे आप भी हैं, आप भी ऐसे ही जा सकते हैं आगे पीछे कहीं भी, तो आप भी मोशन में होंगे जब आप चल रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कुछ भी। लेकिन आप एक जगह पे खड़े हो जाते हैं तो आप रेस्ट में हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है रेस्ट एंड मोशन का, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इनकी डेफिनेशन, रेस्ट, ठीक है। रेस्ट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट स्लैश पर्सन isn't moving, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर, ठीक है। फिर आता है मोशन, ऑब्जेक्ट स्लैश पर्सन इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर। मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर की यार आप देख रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या वो हिल रहा है या नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल यही है ना डेफिनेशन है, थोड़ी सी है ना, हाँ यहाँ पे तर्जुमा करना पड़ता है, थोड़ी सी लंबी करनी होती है, लेकिन हाँ बस यही है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा रेस्ट एंड मोशन, ये इनके मतलब हो गए, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक है ना कवर कर लिया, ठीक है। फिर अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, अलग अलग मोशन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, एक तो आपका ट्रांसलेटरी है, ठीक है, दूसरा आपका रोटेटरी है,
तीसरा आपका वाइब्रेटरी है, ठीक है। और फिर उसके अलावा ट्रांसलेटरी में अलग अलग टाइप्स आते हैं, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये यहाँ पे है ना डायग्राम भी बनी हुई है पूरी, ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले सबसे ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, ठीक है। और फिर ट्रांसलेटरी के अलग अलग टाइप्स है, 3 टाइप्स है, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड रैंडम। अब ये है ना हम करते हैं, ये हम लिखते हैं हमारे नोट्स में जाके। ट्रांसलेटरी मोशन, ये हो गए हमारे 3 टाइप्स ट्रांसलेटरी के, ठीक है, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, इर्रेगुलर मोशन, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास था रोटेटरी मोशन, और फिर उसके अलावा हमारे पास था वाइब्रेटरी। ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मोशंस। अब इनकी है ना डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो अब है ना हम ये करने वाले हैं यहाँ पे। ट्रांसलेटरी मोशन में आप यहाँ पे खड़े हैं, बस ये आप हैं, ठीक है। अब आप है ना कैसे मूव कर सकते हैं, इधर आप अपने सीधे हाथ पे जाएंगे या आप अपने उल्टे हाथ पे जाएंगे, ठीक है। या फिर आप ऊपर छलांग मारेंगे, या फिर नीचे आप है ना डुबकी भी मार सकते हैं पानी में, या फिर आप है ना खुरों पे चले जाएं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 डायरेक्शन। फिर आप पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। तो आप देख लें 6 जगहों पे आप मूव कर सकते हैं। आप अपने सीधे हाथ पे जा सकते हैं या उल्टे हाथ पे जा सकते हैं, ऊपर जंप मार लें या नीचे ऐसे ही झुक जाएं, या फिर है ना किसी खड्डे में चले जाएं, ठीक है। आगे चल लें या पीछे चल लें। ये 6 डायरेक्शंस हैं जिसमें आप है ना मूव कर सकते हैं, ऐसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये है ना, अब ये मैंने आपको बता दिया अब कितने टाइप्स पे मूव कर सकते हैं। अब की डेफिनेशन क्या है, वो है ये, मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन। अगर देखा जाए तो आप कैसे मूव कर रहे हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। ये आप ऐसे ही मूव कर रहे हैं, तो इसमें यूनिफॉर्मली आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे रोटेटरी में उसमें आप घूम रहे हैं, वाइब्रेटरी में तो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ चले अभी फिलहाल रोटेटरी को भी ले लें, इसका मतलब है आप घूम रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी यूनिफॉर्म है, सेम ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिखें, डेफिनेशन लिखें, तो ये डेफिनेशन हो जाती है, मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन। आप सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो यही चीज़ है ना यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ओरिएंटेशन वो सेम रहती है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अगले में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब रोटेटरी, ठीक है। अब रोटेटरी में क्या है, यहाँ पे आप आ जाते हैं हम, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आप समझे। ये पहले आप है ना ऐसे यूँ आगे पीछे ऊपर नीचे सीधे हाथ बुद्धे हाथ पे ऐसे मिला रखे। अब समझे मैं आपको कहता हूँ कि आप है ना घूमने लग जाते हैं ऐसे ही, यहाँ पे रिंगा रिंगा रोजेस ऐसे ही मैंने घूमने लग जाते हैं, खुद को ऐसे ही मैंने घुमाते हैं, उससे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन है, ठीक है। तो उसमें ये देखेंगे आपका जो एक्सेस है ये वाला, अगर आप देखें तो आप ऐसे यूं घूम रहे हैं, ठीक है, एक ही अबाउट 1 पॉइंट। आपका ये जो पॉइंट है ये समझो आप इधर से ऐसे ही घूम रहे हैं, और बाकी ये ऐसे यूं है ना पीछे ऐसे ही घूम रहा है, ये भी ऐसे यूं घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम कहते हैं आपका रोटेटरी मोशन, ठीक है, जिसमें आप घूम रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो अब हम आते हैं नोट्स में, ठीक है। और इसकी अब डेफिनेशन क्या होगी, तुम्हारी अब डेफिनेशन क्या होगी रोटेटरी मोशन की, वो होगी ये। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। All points of a body maintain a constant distance and rotate in circular paths about an axis, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो ओरिएंटेशन की बात हो रही थी ना, ये जो ऊपर यहाँ पे ओरिएंटेशन, ठीक है,
वही चीज़ है ना, यहाँ पे लगा दें, अब आपकी जो ओरिएंटेशन है वो रोटेशन में जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये देखें बास्केटबॉल है, ये बॉल है, ऐसे ही घूम रही है, ठीक है। इसको आप घुमाते रहे ऐसे यूँ, तो होता क्या है तो एक ही जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन इसको आप ऐसे यूँ घुमाएंगे, ऐसे यूँ घुमाएं, जैसे भी करके घुमाएं, ऐसे यूँ घुमाएं, घूम रही है, लेकिन एक ही जगह पे खड़ी हुई है, उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे स्पिनिंग, यहाँ पे स्पिनिंग अराउंड डाल दें, ठीक है। इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि आप है ना एक पेंडुलम ले लें, पेंडुलम मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है एक पेंडुलम, ये देख रहे हैं आप, ये एक यहाँ पे बॉल लटकी भी है, ये ऐसे ही आगे और पीछे, पीछे से आगे, ये बार बार एक ही जगह में ऐसे यूं घूम रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये बीच में ये जो ये जगह है यहाँ पे, ये इधर है ना ऐसे यूं रुकी हुई है, ये यहाँ पे बार बार टच करी होती है और ऐसे यूं बार बार ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे यूं जा रही होती है। इससे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब जैसे ये है झूला झूलना, उसमें भी आप ऐसे यूं आगे पीछे वापसी, जैसे झूले में आप वापसी आगे पीछे ऐसे यूं हो रहे होते हैं ना, ये वही चीज़ है आपकी रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो सॉरी वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, ये वाइब्रेटरी मोशन होता है, ठीक है, कि आप एक जगह से वापसी ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ही हो रहे होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फिर अब हम आते हैं वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन पे, तो हम ये लिखेंगे, पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजिशन। वही चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, यार ये बॉल है, आप उसको आगे पीछे करते रहे और है ना वापसी वही आती है, जैसे जो मैंने भी ये दो आपको एनिमेशन सिखाई थी। तो ये वही चीज़ लिखी है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैक एंड फॉरवर्ड रिपीटेडली, मतलब बैक एंड फोर्थ वापसी अबाउट मीन पोजीशन, मतलब एक ही जगह से, वो जो बीच में ऐसी जो जगह थी ना, जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया था पेंडुलम में, यहाँ पे झूला झूलते हुए, कि ये आपका पेंडुलम है और वो वापसी इधर एक ही जगह पे आ रहा है, ये मीन पोजीशन होती है, ठीक है। ये जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो आगे ये चीज़ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है आपका, और ये आपका वाइब्रेटरी मोशन होता है। फिर ट्रांसलेटरी मोशन पे आते हैं। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका रेक्टिलिनियर, दूसरा कर्वीलिनियर और तीसरा इर्रेगुलर। अब इस पे आते हैं, तो अब रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में आते हैं। उसमें क्या है, समझे आप है ना ये एक बॉल ले लें, ठीक है, और ये बॉल है ना, समझे आप कोई सी भी एक डायरेक्शन ले लें, ठीक है। हम एक डायरेक्शन लेते हैं, लेट्स से नीचे ये रहेगी, बॉल को आपने हवा में उछाला और वो नीचे भी है ना जमीन की तरफ आ रही है। ये देखते हैं आप, ये बॉल जो है ये सिर्फ एक ही सीधे डायरेक्शन में आ रही है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे यूं आगे भी जा रही है, फिर ऐसे ये भी हो रही है, फिर ऐसे यूं जाके फिर ऐसे यूं, नहीं नहीं नहीं, ये है ना भले ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे भी हो, लेकिन अगर वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रही है, स्ट्रेट लाइन, जैसे एक लाइन बना रही है ना, तो उसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर। अब भले ट्रांसलेटरी मोशन में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही लाइन में फॉलो कर रही है, मतलब ऐसे ही सिर्फ नीचे जा रही है, या फिर अगर वो नीचे जाने की जगह सीधे ही ऐसे ही जा रही है, तो इसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर। आपकी गाड़ी होती है वैसे ही सीधे सीधे जा रही होती है ना, उसे हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होता है आपका रेक्टिलिनियर, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर की अब ये डेफिनेशन लगते हैं। हम रेक्टिलिनियर की ये डेफिनेशन लगेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन दैट अकर्स इन अ स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। फिर आता है कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर में आप समझे ये बॉल है, ठीक है, यो जैसे है, और उसको आप है ना ऐसे ही घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहती है हवा में, ठीक है। तो वो एक सर्कल में घूम रही है, ठीक है, ऐसे यूं। तो सर्कल में जब वो घूम रही होती है, उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर, ठीक है। कर्वीलिनियर या सर्कुलर मोशन, मतलब बॉल ऐसे यूं, जैसे एक सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल में आप जैसे यहाँ पे भाग रहे हो, आप एक मैदान है, ठीक है, उसमें आप है ना भाग रहे हो, ठीक है, या फिर आप है ना गाड़ी चला रहे हो, ऐसे सर्कुलर पाथ्स होते हैं, उसमें गाड़ी चलती है, बाइक चलती हैं, कुछ भी। लेकिन अगर आपका मोशन है वो ऐसे यूं जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे यूं जाए या ऐसे यूं जाए या फिर पूरा ऐसे यूं जाए सर्कुलर में, उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो कर्वीलिनियर मोशन की अब डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ कर्व्ड स्लैश सर्कुलर पाथ, ठीक है, कर्व्ड पाथ थोड़ा सा हो या फिर सर्कुलर हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्वीलिनियर। फिर आते हैं इर्रेगुलर में। इर्रेगुलर, अब इर्रेगुलर का मतलब क्या है, उसका अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करें, इर्रेगुलर मतलब नॉर्मल नहीं है, बहुत रैंडम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेट्स से मैं आपको बोलूं कि यार ये एक तितली है, ठीक है, ये एक तितली हो गई, और अब मुझे बताएं कि ये जो तितली है ये किस डायरेक्शन में जाने वाली है।
आप बोलोगे सर पता नहीं इसकी मर्जी, ये इधर जाए ऐसे ही नीचे ऐसे नहीं वो फोजियो पता नहीं कैसे भी सीन है। ये देख रही मोशन, ये आप बता नहीं सकते कि यार ये सीधा है या सर्कुलर है, रेक्टिलिनियर है, कर्वीलिनियर है, क्या है। हमें कुछ पता नहीं है ना, रोटेटरी कुछ नहीं पता। ऐसे हम कहते हैं इररेगुलर। ये इसमें कोई एक सर्टेन पाथ नहीं होता, आप बता नहीं सकते कि यार ये सीधा जा रहा है या फिर कर्व मार रहा है, सर्कल में जा रहा है, कुछ बहुत रैंडम होता है। जैसे आसमान में बादल होते हैं, आप बादल का बता सकते हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं बहुत रैंडम है। तो इससे हम कहते हैं इर्रेगुलर मोशन। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है ना, रैंडम यही है ना। अब हाँ यहाँ पे भी देखें रेक्टिलिनियर, ये है ना समझे सेब या पता नहीं क्या है, ये पेड़ से गिरा तो नीचे एक ही डायरेक्शन में गिरा। कर्वीलिनियर में ये गाड़ी ऐसे ही सर्कल में चल रही है, ठीक है, या कर्व पाथ में। रैंडम तितली ले ली है भाई, तितली का कुछ पता नहीं है कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो अब है ना इसकी डेफिनेशन नोट्स में लिखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज नो स्पेसिफिक पाथ, मतलब पता नहीं रैंडम है। ठीक है, रैंडम मोशन रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। और ट्रांसलेटरी के ये 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, फिर इससे हमारा टाइप्स ऑफ मोशन ये पूरा वेस्टर्न मोशन खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को। इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में। और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।